पाकिस्तान आर्मी के जज एडवोकेट जनरल ब्रांच ने बगावत के इल्जाम में गिरफ्तार होने वाले इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल का कोर्ट मार्शल करने पर गौर शुरू कर दिया है। जराये के मुताबिक अस्करी हुक्काम हुकूमत से राब्ता करके शहबाज गिल को मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तहवील में देने की दरख्वास्त कर सकते हैं ताकि इसका कोर्ट मार्शल शुरू किया जा सके। उनका कहना है कि माजी में भी इदरीस खटक जैसे कई सिविलियंस के कोर्ट मार्शल की मिसालें मौजूद हैं जिन्हें बगावत और गद्दारी के इल्जाम पर 14 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है और इसके खिलाफ सिविलियन अदालतों में अपील भी दायर नहीं की जा सकी। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी के मुताबिक इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ ने चंद रोज पहले ARY न्यूज़ पर जो कुछ कहा वो सरासर फौजी जवानों को अपनी क़यादत के खिलाफ बगावत पर उकसाने के मुतरादिफ है, जिसके बाद अस्करी हुक्काम संजीदगी से शहबाज गिल के कोर्ट मार्शल के ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं। याद रहे कि फौज में बगावत पर उकसाने का मामला इंतहाई संगीन जुर्म है और ऐसे अफराद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलाया जाता है। ज़राए का कहना है कि अगर दिफाई हुकाम ने यह फैसला कर लिया तो वजारत दिफा के तवस्सुत से हुकूमत से राब्ता किया जाएगा ताकि शहबाज गिल को तहवील में लेकर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की जा सके। ताहम इस हवाले से हतमी फैसला सिविलियन हुकूमत के मशवरे से होगा। आर्मी एक्ट के तहत सिविलियन अफराद पर मुकदमा चलाने का मामला हमेशा से ही मुतनाज़ा रहा और सवालात उठाए जाते रहे हैं कि आम आदमी का फौजी अदालत में मुकदमा चलना चाहिए या नहीं। एक माहिर कानून के मुताबिक आर्मी एक्ट की सेक्शन D-1-2 के तहत ऐसे मामलात में किसी सिविलियन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। शहबाज गिल केस की तहकीकात करने वाले अफसरान का कहना है कि इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ की गुफ्तगू का मुकम्मल ट्रांसक्रिप्ट पढ़ा जाए तो साबित हो जाता है कि उन्होंने फौज के रैंक एंड फाइल्स को अपनी क़यादत के खिलाफ बगावत पर उकसाने की तरगीब दी है। इसलिए इस बात का कवी इम्कान है कि शहबाज गिल के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दिफात के तहत कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का फैसला हो जाए। तहकीकाती अफसरान का कहना है कि शहबाज गिल की ARY पर गुफ्तगू का जायजा लिया जाए तो पता चलता है कि उन्होंने ब्रिगेडियर रैंक और इसके ऊपर तक के अफसरान को आपस में तकसीम करने की कोशिश की और ब्रिगेडियर रैंक से निचले रैंक के अफसरान को तहरीक इंसाफ से मुंसलिक करने की कोशिश की। ख्याल रहे कि शहबाज गिल ने अपनी गुफ्तगू में कहा था कि फौज का जो लांस रैंक हवलदार है, सिपाही है, कैप्टन है, मेजर है, कर्नल है, ब्रिगेडियर है, इन रैंक्स में तहरीक इंसाफ के लिए मोहब्बत पाई जाती है क्योंकि ये लोग असल में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत रखते हैं। उन लोगों को जैसा पाकिस्तान चाहिए वो सिर्फ तहरीक इंसाफ ही बना सकती है। गिल ने मजीद कहा कि मैं तमाम अफसरान से इल्तमास करूंगा कि आप सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के लिए इस जाली और चोर हुकूमत का आलायकार ना बने क्योंकि हम हर चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं और ऐसे तमाम लोग जो इस बुरे काम में मुलव्विस हैं इंशाअल्लाह इनका हिसाब किया जाएगा। ARY पे एक और सवाल के जवाब में शहबाज गिल ने फौज के अंदर और अवाम में बगावत कराने की कोशिश करते हुए धमकाया कि अगर आपने ये जंग ना लड़ी तो हमारा पाकिस्तान जल्द हिंदुस्तान और अमेरिका की कॉलोनी बन जाएगा। शहबाज ने कहा कि जो अफसरान कहते हैं कि हम तो हुक्म के पाबंद हैं, उन्होंने अम्र बिल मारूफ भी तो पढ़ा होगा। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती भी हैं, वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बनाए हुए पाकिस्तान के शहरी भी हैं। लिहाजा अगर आपको कोई गलत हुक्म मिला है तो आप ना पागल हैं, ना अंधे हैं और ना ही जानवर हैं, आप इंसान हैं। आप बताइए कि सर आप जो हुक्म दे रहे हैं ये मेरे अपने मुल्क की फौज के खिलाफ है, आप जो हुक्म दे रहे हैं इससे मेरा इरादा कमज़ोर होगा। आप ये भी बताइए कि कभी भी दुनिया की कोई फौज तगड़ी नहीं होती जब तक इसके पीछे अवाम की अक्सरियत ना खड़ी हो। इन्हें बताइए कि आप जो हुक्म दे रहे हैं वो अक्सरियत की ख्वाहिशात के खिलाफ है और आप अगर ये करेंगे तो फौज और अवाम के दरमियान जो मोहब्बतों का गहरा रिश्ता है इसमें निफाक पड़ेगा। लिहाजा अंधी तकलीद करते हुए आपको ये सोचना होगा कि आपकी हुब्बुल वतनी कहीं दाव पर तो नहीं लग गई, आप गद्दारी के मुर्तकिब तो नहीं हो रहे, आप एक गैर आईनी गैर कानूनी हुक्म को तो नहीं मान रहे, आप एक ऐसा हुक्म तो नहीं मान रहे जिसके मानने की वजह से आप अपने मुल्क के दिफा को खोखला कर रहे हैं। चुनाचे तहकीकाती अफसरान का कहना है कि शहबाज गिल का बयान फौजी अफसरान को अपनी क़यादत के खिलाफ बगावत पर उकसाने के अलावा इन्हें सियासत में मुलव्विस होने की भी तरगीब देता है। लिहाजा गिल के कोर्ट मार्शल के ठोस वजूहात मौजूद हैं और ऐसा माजी में भी हो चुका है जब किसी सिविलियन को फौजी अदालत में ट्रायल का सामना करना पड़ा और इसे सजा भी हुई। इस हवाले से अस्करी हुक्काम इदरीस खटक के केस का हवाला देते हैं जिन्हें 2 वर्ष पहले बगावत के केस में 14 साल कैद की सजा सुनाई गई थी और वो अभी तक जेल में हैं।
लेकिन ह्यूमन राइट्स और फौजी अमूर के माहिर सीनियर वकील कर्नल रिटायर्ड इनामुल रहीम का कहना है कि आर्मी एक्ट में ऐसा कुछ नहीं कि सिविलियन को गिरफ्तार करके इसका ट्रायल किया जाए। उनका कहना था कि सिर्फ ऐसे सिविलियंस का ट्रायल किया जा सकता है जो ऑपरेशनल इलाकों में हों और वो भी इस हद तक कि उन्होंने सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की हो। उन्होंने कहा कि अयूब खान के दौर में जब मुल्क भर में इनके खिलाफ मुजाहरे हो रहे थे तो इन्हें अंदेशा था कि फौज में इनके खिलाफ कहीं बगावत ना हो जाए, इसलिए उन्होंने आर्मी एक्ट में तरमीम की और इसमें सेक्शन D1(2) शामिल किया, जिसके तहत अगर कोई सिविलियन फौज की सफ़ों को कमान के खिलाफ उकसाता है और सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करता है तो इसके खिलाफ फौज मुकदमा चला सकती है। कर्नल रिटायर्ड इनाम ने कहा कि ताहम फौज इस अरसे के दौरान किसी सिविलियन के खिलाफ मुकदमा नहीं चला सकी। भुट्टो के दौर में एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उन्होंने आर्मी कमान को खतूत तहरीर किए थे और फिर इसके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलाया गया और जेल भेज दिया गया। वकील ने मजीद बताया कि जिया के दौर में अहमद फराज और फरखुंदा बुखारी को अस्करी हुकाम ने गिरफ्तार किया, लेकिन हाई कोर्ट ने मुदाखलत की और दोनों को रिहा कर दिया गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।